बांसुरी और बांसुरी नवाज का ताल्लुक कैसा है? सांसों का ताल्लुक, कुर्बत का ताल्लुक। ये दो जब मिले तो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो हमने कहा कि क्यों ना आज एक ऐसे रूहदार बांसुरी नवाज से मुलाकात की जाए। सो आज की एक यादगार मुलाकात उस्ताद बाकिर अब्बास के साथ। जहाँ था ख्वाब ख्याल सल्लू अलैहि जी। वाह। और है क्या कायनात में? और कुछ भी नहीं है, वही हैं और वही हैं। और शुक्र है कि मेरे जैसे गुनाहगार के भी वही मालिक हैं। ये मुझे बड़ा इस बात पे फ़ख्र है, मुझे इस बात पे। ये जिस फ़ख्र का आपने जिक्र किया, मैं आपको अब करीबन हम 19-20 बरस से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे पता नहीं कितनी सदियों का या उससे पहले का सफ़र हो। आज हम टेलीविज़न पे पहली बार बैठ रहे हैं। जी जी। जब भी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई उसमें हमने सबसे ज़्यादा आपके अब्बा जी की बात की। जी। आपकी शख्सियत पे कितना ज़्यादा असर है उनका बाकी साहब? मैं इतना ही कहूँगा कि कायनात का हर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करता है। बच्चे जितना समझ में उनको आता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे वालिद और मेरी वालदा ने मेरी जैसी तरबियत की है, वो जितना मुझे समझ में आया मैंने उन्हीं को देखा और उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे बाखुदा आज भी अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे वालिदैन को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद को। मुझे आज भी यही लगता है कि यार तू तो छोटा जाएगा, वो एक बुजुर्ग आएगा तेनू डांटेगा भी, तेनू लगाएगा भी, तो तू कुछ भी नहीं है, तू निक्का जाएगा। हालांकि वो नहीं रहे, लेकिन मुझे ये एहसास बहुत अच्छा लगता है कि कोई सिर ते वड्डा है क्या। वाह वाह वाह। तो मैं कोशिश करना कि मैं अपने वालिद साहब वर्गा थोड़ा बहुत बनने की कोशिश करा। ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? मैं एक सच्ची बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ और ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੇ और ਜਾਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
अबू यही कहते होंदे सन कि पुत्र इल्म बड़ी दौलत है, दौलत वड्डा इल्म नहीं है। वाह, इल्म बड़ी दौलत है, दौलत बड़ा इल्म नहीं है। मौसीकी का सिलसिला कितने अरसे से आपकी फैमिली के अंदर है? घर में पहले मेरे जो अजदाद हैं, यानी मेरे परदादा खान साहब, बूढ़े खान साहब, वो सारे गवैये थे और धुरपद से उनका ताल्लुक़ था। फिर मेरे परदादा फौत हो गए, फिर मेरे यानी परदादा के जो ससुराल थे तो वो इंस्ट्रूमेंट से ताल्लुक़ उनका था, तो उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट सिखा दिया, ट्रम्पेट, क्लारनेट, शहनाई। तो इस तरह से हमारे ख़ानदान में फिर वो आवाज़ की बजाय साज की तरफ मुंतकिल हो गया। तो ये वो तमाम साज हैं जिनका सांस से ताल्लुक़ है, ऐसा ही? हाँ जी, आपने जितने नाम लिए, ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे। अगर मैं बांसुरी की बात ही कर रहा हूँ तो जो रूमी का है वो तो हम सुनते हैं, लेकिन ए ते को वाजा ही होंदी है, को उधर दियां जड़ियां जिदा शायद इस दुनिया नाल तल्लक नहीं है। असल गल है कि नूर भाईजान खुदाए बुजुर्गों बरतर गुआए ना साज है ना कोई गल है, ये अपनी रूह का ताल्लुक है। साज कुछ भी नहीं होंदा, साज तो एक मुंजमन चीज़ का नाम है। बिल्कुल ठीक। अंदर रूह केड़ी है। मुझे अबू एक बात कहते थे कि बेटा मौसीकी जो है ना या आर्ट, ये आपके किरदार का आईना होता है बस। लेकिन मेरा ये ईमान है कि मैं इस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ कि आपका किरदार जो है ना वो आपके आर्ट का रिफ्लेक्शन है। तभी फ़नकार बनना और शख्सियत बनना ये काम है, फ़नकार बन जाता है बंदा। तो कुछ ये जो बांसुरी है इसकी कितनी अक़साम होती हैं वैसे, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे? दुनिया के जितने भी साज हैं वो अपनी अपनी तहजीब और अपने अपने इलाकों से जुड़े हुए हैं। ठीक। जैसे स्किन इंस्ट्रूमेंट्स जो जानवर की खाल से बनते हैं, ठीक, वो ज़्यादातर अफ्रीका, ठीक, उनमें बहुत बोंगोज वगैरह। आपको तबला, मर्दंग, सितार, सारंगी सिर्फ बरे-सगीर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। आपको वायलिन आपको यूरोप में मिलेगा, आपको ब्रास भी उधर ही मिलेगा। पियानो जैसे है ये यूरोप की तर्जुमानी करता है। ये वहाद एक साज है जो मुख्तलिफ नामों के साथ हर तहजीब में तब से मौजूद है जब से तारीख है। बरे-सगीर में देखें तो क्रिश्चियन से इसका ताल्लुक जुड़ता है। ठीक है। मटीरियल बदलता रहता है इसका, लेकिन इसका साउंड और ये इसका मेथड एक ही रहता है। अच्छा, बांसुरी जो है ये बांस से ही, ये बांस और सुर का इम्तिजाज बांसुरी कहलाता है। वाह वाह। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने इसका इंतखाब किया या इसने आपका इंतखाब किया? सच्ची बात है कि मेरे मौला ने और मेरे अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ये इनाम किया कि मैं 9वीं जमात में पढ़ता था। मेरे चचा उस्ताद गुलाम शबीर छब्बी खान साहब, जिनकी जूतों की खाक भी नहीं हूँ मैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये इनाम किया कि मेरे जैसे हकीर आदमी को मैं कुछ भी नहीं सा तो मैंने लोग बाकर साहब कहते थे तो मैं हैरान हो जाना। वो अपना फ्लूट रख के बैठे हुए थे, हमारा खुला सहन होता था। मेरी दादी अल्लाह उनको करीके रहमत करे वो खाना पका रही थी, तो मैं काम कर रहा था वो सहन में, वही जो चारपाइयाँ होती हैं पुराने वाला माहौल था। तो मैंने फ्लूट पकड़ के उसमें ना चाहते हुए फूंक मारी, तो चचा ने ऐसे मेरी तरफ मुड़ के देखा, मैं डर गया कि मैं कोई गलती कर बेअदबी हो गई है। हाँ। तू कितना है? मैं डर गया। फिर करी यार, फिर करी कोई 8, 10, 20 दफ़ा उन्होंने इस तरह सुना। इतनी देर में मेरे दादा को अंदर घर में दाखिल कहते अब्बा जी वेखना ए बच्चे मैं वेख्या कि जिस गल ते जिस बात पे 5-7 साल सिर्फ फूक लगाने पे लग जाते, गल बहुत ही अच्छी है। जिस गल ते 5-7 साल लग जाते ने, वो इस बच्चे का कुदरती ठीक है। रब्बी कुदरती। अब्बे ने भी वेख्या कि हाँ यार, छब्बी पुत्र ने फिर शुरू करा। तो बस तब से मेरा सफ़र अभी जारी है। इस बात पे बड़ी मेरी खुशकिस्मती की इंतहा के दादा अब्बू से मैं क्लासिकल सीखता था। अब्बू मेरे वेस्टर्न मौसीकी जानते थे, तो वो मुझे एक वक्त में 2 महासागर जिनको कहा जाता है वो मुझे देखने को मिले। अब्बू के खुद से मिसाल बनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो तुसी दरिया चो मछली पकड़ दे तुसी क्या उन्हें फौरन खान ला पैंदे, ते रियाजत च सारा कुछ करो, लेकिन पेश करना है ना उन्होंने मुनासिबत दे हिसाब नाल करना है। पेशकारी जिहड़ी है वो मुनासिबत दे, हाँ वो घट तो घट होनी चाहिए। अगर तुसी उंजी सबूती मच्छी रख दोगे तो वो तो गल नहीं ना बनेगी। मैं कभी जब इनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ तो मुझे लगता है ही इज़ अ बॉर्न टीचर। नहीं सर, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी इसलिए कि इधर से बात करते हैं इधर तक ही पहुँचती है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
अलिफ अल्लाह और इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। कमाल अहमद साहब की दस्ती। जी इसको मैंने यकीन जानेगा कि मैं ये रैंडमली मैंने कोई प्लान नहीं किया था, ये बजाते बजाते मुझे एकदम से हुआ है कि ये करो, क्योंकि मैंने कहा इसमें सूफिया कराम का भी जिक्र हो जाएगा और मेरे उस्ताद का जिक्र भी, मेरे लिए तो वो भी सूफिया कराम है, गुलाम शबीर छब्बी खान साहब, ये उन्हीं का ओरिजिनल बजाया हुआ है। साज और साजिंदे का क्या ताल्लुक होता है? ख़ास तौर पे जो ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट है उसमें साज और साजिंदे का क्या ताल्लुक होता है? अच्छा, बल्कि इसमें मैं एक बड़ी हसीन एक बात आपसे शेयर करूंगा, ये एक टेक्निकल सी बात है। दुनिया के जितने भी ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो तरह के साज हैं ब्रेथ के, उनमें साज का जो माउथ पीस होता है वो मुंह में इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लिप्स माउथ पीस में इंसर्ट करना पड़ते हैं, जैसे ब्रास है। ठीक। ब्रास, अफोनियम, ये वाहद ब्रेथ इंस्ट्रूमेंट है जिसका माउथ पीस भी आउटसाइड है और लिप्स भी आउटसाइड है। लिप्स भी आउटसाइड, यानी उसमें इंटरेक्शन ये होता है कि माउथ का और इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्ट हो जाता है। इसमें ये नहीं है, इसमें तीसरी चीज इन्वॉल्व है इसमें। आप साज और दरमियान में नेचर है। वाह वाह, जैसे वाह वाह, ये एक रुकावट है। हाँ हाँ हाँ, ये एक चीज है। वाह 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 वाह। जैसे अगर पसीना हो रहा है गर्मियों में तो इसको इधर से रखा है तो ये स्लिप हो जाएगा। ठीक। तो इसको ग्रिप करना है, उसमें ग्रिप का इतना मसला नहीं। जब आपको ये पता चलता है कि आपकी दस्तरस हो गई है इसके ऊपर, तब ये कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वाह जी वाह। ये जो आपने भी बात की है, क्या यही वजह है कि ये दरवेशी काम है? यही वो रीजन है? सारे उन्होंने वास्ते है जिन्हां दे अंदर ज़मीर दी और इल्म दी भुख बाकी होवे। गरूर और तकब्बुर वाले आदमी आ वो तो कहना ओके हो गया मेरा काम, तो ओके हो गया। आर्टिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और अ सिंगर, गरूर तकब्बुर क्या है उसके लिए? ज़हर कातिल। गरूर और तकब्बुर सिर्फ खुदाए बुजुर्गों बरतर के लिए सजावार है। रिदा है अल्लाह की चादर। जैसे कि मैं आपको मौला अली का एक बड़ा एक नायाब वाक़या है। मौला अली किसी जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ पे रास्ते में एक गैर मज़हब का आदमी तबलीग कर रहा था, तो उसने मौला अली को देखा ऐसे, तो वो ठहर गया। कहता क्या आप इस इलाके के नहीं हैं? आपने कहा अजनबी नहीं। कहता आपकी बातों से तो इल्म ये नहीं कहा कि नहीं, ये साइंटिफिक अप्रोच, ये भी कहा अजनबी नहीं, अजनबी नहीं। ठीक। फिर उसने कहा आपकी बातों से तो इल्म झलकता है, क्या आप आलिम हैं? आपने कहा जाहिल नहीं हूँ। और ये वो मौला अली हैं जो ज़बान रसालत चूस कर इल्म जिनके अंदर पहुंचा, वो हालांकि दावा भी करें क्योंकि आना मदीनातुल इल्म ये कह रहे हैं कि मैं जाहिल नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि उनको भी पता है कि दावा इल्म जो है ये बंदे दा काम नहीं है, नहीं बंदे दा काम नहीं, ये बंदे ਨੂੰ करना नहीं चाहिए, इन्हें शर्म करनी चाहिए। यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਭੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, लेकिन अगर तू कोई खराबी करना चाहे ना तो किसी मजबूरी की वजह तो ना करी, शौक की वजह ना करी। एक इस गल ने मैनू थोड़ा जिहा मैनू बचपन च झंझोड़िया। फिर अबू ने गल की कि पुत्र कला इस दुनिया सिर्फ अल्लाह ही, और कोई कला नहीं है, कला फकत अल्लाह है। ते तू एक टाइम ते अपने माँ प्यो की इज्जत का भी दिफा करना है, अपनी इज्जत का भी दिफा करना है, तो अपने आने वाली नस्ल का भी दिफा करना है। अच्छा जी, सच्चा सुर जड़ा है ਉਹਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? मेरी बसात तो वड्डा ये सवाल है। मैं इन्ना ही कह सकना कि सच्चा सुर जड़ा है रब की करम नवाजी, बंदे दा सच्ची मुच्ची दा जनमन चुकाओ, रियाजत, दुआ, ये अवामिल अगर इकट्ठे हो जाए तो सच्चा सुर लग जाए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान है, किसी दौरे पे जाते हैं, उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नुमाइंदगी, तो हमने ही पहले सुना भी कि आप फनकार साथ में गए, कभी हुआ आपसे कहा कि ऐसे लेवल पे चाहिए परफॉर्म करें? हाँ जी, हाँ जी, इस तरह हुआ है। मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसा हुआ है, जॉर्डन में हम गए थे तो वहाँ पे परफॉर्म किया था। और उसके अलावा निजी तौर पे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, निजी तौर पे हाँ, लेकिन हुकूमती सतह पे
बहुत ना होने के बराबर। वो एक मुकालमा जो आपके दिल पे नक्श हो गया हुआ जी है, हाँ। और वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जी, जी। किस पहर में क्या बात हो रही। कितने बजे का टाइम था, किसने आपसे बात शुरू की, जरा बताइए। जैज़ एट लिंकन सेंटर अमेरिका के अंदर एक अल्टीमेट जगह है, मैं वहाँ से परफॉर्म करके आया। ये 2016 की बात है। तो मैं घर पहुँचा हूँ तो रात को अबू सा सीने ना लग्या मैं। अबू मैंने कहते ने कि यार बाकर बेटा तुम्हारे साथ एक बात करनी है। मैं कहा जी अबू जी दसो। कहते यार अल्लाह और मुहम्मद वाले मुहम्मद ਨੂੰ गवाह बना के ना मैंने माफ़ कर दे। मैं क्या जी ये की कह रहे हो तुसी, ये तो औलाद माफ़ी मंगदी होंदी। कहा छੱਡ यार इंसानी सतह ते आ, रिश्तियां दी सतह ते ना इंसानी सतह ते आ। मैं क्या थोड़ा जिहा मजा लगे गल। मैं क्या अबू जी माफ़ी ते मैनू सोचण वास्ते टाइम चाहिए। कहते टाइम नहीं है यार। मैं क्या फिर कहते पुत्र सॉरी और फौरी। सॉरी और फौरी। उनका नाम गुलाम अब्बास था, लेकिन सारे लोग उनको प्यार से भोला जी बोलते थे। पापोला जी। पापोला जी। ते मैं उन्होंने कहा सोच के ना मैं कहा यार थोड़ी जसारत करा जी, लेकिन प्यार दी पहली बारी जिंदगी। मैं कहा भा भोला जी तुहानू माफ़ किया। तो वो मैनू कहते ने जिउंदा रह भा पुत्रा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸੁਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਿਓ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਪਿਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਿਹਮਤ ਦਾ ਨਾਮ। तीन बहदफ दुआ गई ਤੇ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ। सर मैं एक मन्नातुल बलागा ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़िया कि माँ का वजूद, मौला अली बादशाह फरमाते ने माँ का वजूद चांद की चांदनी की तरह है जो ठंडक बख्शता है, और बाप का वजूद सूरज की मानिंद है जो थोड़ी तपिश देता है। तमाज़त। हाँ, तपिश देता है और थोड़ा गर्म है। ਤੇ ਗਰੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ नहीं ਰੋਸ਼ਨੀ नहीं सर, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ मौला अली ने बयान सुभान किया है ना, अगर सूरज निकले ना तो अंधेरा ही अंधेरा हो। अल्लाह। ओए होए। क्योंकि मुस्तार ते चांद भी सूरज तो रहता है। क्या देखो जरा, अल्लाह अकबर। अब वो मुझे कहते थे कि यार हाथ चलने का और गले चलने का तो एक पैमाना है कि रियाजत करो, ये हाथ उंगलियां भी चलेंगी गला भी चलना शुरू है। तासीर की क्या रियाजत है? तासीर की क्या रियाजत है? हाँ। तो मैं कह जी वो तुसी दसो, मैनू नहीं पता। अबू कहते ने पुत्र तासीर की रियासत है बजुर्गों दी दुआवां, जिन्नियां लवेगा ना उन्नी तासीर पैदा होती जाएगी। अल्लाह। अजकल की नस्ल का एक अलमिया है कि आगाह बहुत है, आगाही बिल्कुल नहीं है। आगाह बहुत ने आगे ही बिल्कुल नहीं, यानी इंफॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज का बिल्कुल नहीं पता। सर कुछ अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ का जिक्र भी करना चाहता हूँ कि मैंने मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, और पाकिस्तान के जो ग़ुलाम अली ख़ान साहब, पटियाला ख़ानदान के हामिद अली ख़ान साहब, वाइटल साइन, हदीका कियानी, शहजाद राय, नजम शराज, आतिफ, अली ज़फ़र, इसी तरह फ़ोक में लाला आरफ लोहार, सबके मैंने एल्बम भी बजाए हैं, काम भी कर रहा हूँ। आबदा परवीन साहिबा, पूरी दुनिया में भी परफॉर्म किया, जैज़ एट लिंकन सेंटर में भी परफॉर्म करता हूँ, थोड़ा बहुत क्लासिकल भी बजाता हूँ। यानी ये मुझे बड़ी खुशी की बात मुझे लगती है कि मैं हर कम्युनिटी में एक हिस्सा समझा जाता हूँ। मैं अल्लाह नू गवाह बना के इस वजह तो मैं कह रहा कि मैनू वाकई कख नहीं आता, क्योंकि जो मैं वड्डियां लोगों को सुनना वा ना, तो मैं कहना कि यार ए लैवल ऑफ एक्सीलेंस जिहड़ा है अचीवमेंट, ये किवें होएगा, ये किवें होएगा। फिर कहेगा कि यार यहाँ तो कोई जंगल दे विच चला जा, रियाजत कर होनी, फिर कहना है कि घर नूं भी चलाना है, वो भी एक जिम्मेदारियां अपनी जगह ते कि अल्लाह मियां ने भी बंदे नूं दी औकात च रखिया होया है। वैसे सुभान अल्लाह। हाँ, कि तू अपने औकात च रह, तेरे प्लान ਜਿਹੜੇ भी ने ना वो मैं चाहांगा तो पूरे होने ने। हाँ, तेरी लगन में मैं जरूर वेखांगा। वो देख बेशक। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर मैं उस खालक लिए अपना एक आजजी दा एक चीज़ में बिस्मिल्लाह।
मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या कैफियतें होंगी, लेकिन आज अभी इतनी इस बैठक के बाद और मुझे ये इतराफ़ करना है और ये कहने में कोई आर नहीं है, जिस दिन हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल और हमारे दिल कुशादा होंगे तो आप बड़े कलाकारों और फनकारों को भी टेलीविज़न चैनल्स पे देखेंगे। बाकी भाई सलामत भाई, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ बहुत मान ਦਿੱਤਾ और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान की कदर करनी है बस। अल्लाह यह बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ पहचान बना दी है, जो कि ये मुल्क वो नहीं है। ये शाह हुसैन की धरती है, ये लाल शहबाज की धरती है, ये जिन्हां दी धरती है ना, ये उन्हां दी रहन दिओ, तुहाडी मेहरबानी। सवाल